सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार इन पर ध्यान नहीं देता है। गैस चूल्हा नहीं, और ये मिट्टी पे ही खाना बन रहा है, लकड़ी है, मिट्टी है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। बीजेपी की तरफ से मार्केटिंग वाले, लेकिन इनको मिलना ना चाहिए। कागजी काम से नहीं होता, धरातल पे दिखना चाहिए कि क्या हमारा काम हुआ है। कार हम बनाएंगे। 1 मई 2022 आज मजदूर दिवस है। मैं मजदूर दिवस के इस अवसर पर एक झोपड़ी को दिखाना चाहता हूँ। ये झोपड़ी है। मजदूर दिवस पर एसी रूम में कई एक कार्यक्रम होते होंगे, कई बड़ी बड़ी बातें होती होंगी, और आप देख सकते हैं कि एक मज़दूर के ज़िंदगी में क्या कुछ होता है, कैसे इनको गुजारा करना पड़ता है। एक खिड़की भी नहीं है इस झोपड़ी में, जो नेचुरल प्राकृतिक हवा है वो आता है। किचन किस तरह से है, ये सारा कुछ आपको मैं तस्वीर के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ। लेकिन इस मज़दूर दिवस के दिन ये ख़ास बात है। लेकिन एक और ख़ास बात है, मैं आज जिस कार्यक्रम में जिस शख्स के साथ और उनकी शख्सियत के बारे में आप सबों को बताने वाला हूँ, आज 1 मई 2022 मजदूर दिवस के दिन वो यहाँ एक झोपड़ी में आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव को आप देख सकते हैं, एक झोपड़ी में आए हैं, चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है और एक इनका अंदाज है इस तरह का। ये इनके कार्यशैली या बयान से भले ही सुर्खियां बनती हों, विवाद पैदा होता हो, लेकिन कुछ इनका अंदाज़े बयां अलग है। मैं कुछ यहाँ भी उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ है मई दिवस पे, ऐसा कार्यक्रम क्यों हुआ, और आगे भी इनके बारे में मैं बताऊँगा। तेज प्रताप जी, आज मजदूर दिवस है 1 मई 2022, और आज के दिन आप एक किसी श्रमिक के घर में आए हैं, खाना बनाया जा रहा है। ये इस तरह की बातें और इस तरह की चीज़ें आपके बारे में, आप कई बार इस तरह का काम कर चुके हैं, ये जहन में क्यों आया कि आज मजदूर दिवस पे एक मजदूर के घर में जाया जाए? देखिए, मजदूर तो जो है कि रात दिन अंधड़ हो या तूफान हो, मेहनत मजदूरी करता है और अपना घर चलाने का काम करते हैं लोग। और सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार इन पर ध्यान नहीं देता है। इनका घर की स्थिति आप देख लीजिए, और सबके घर में तो गैस चूल्हा है। या देखिए, मिट्टी पे यहाँ पे ये लोग, इनके पास गैस चूल्हा नहीं, और ये मिट्टी पे ही खाना बन रहा है, लकड़ी है, मिट्टी है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। बीजेपी की तरफ से मार्केटिंग वाले, लेकिन इनको मिलना ना चाहिए। नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। पूछिए इनसे, आप लोग कागज भरे थे, नहीं मिला ना आप लोगों को? नहीं मिला इन लोगों। तो हम चाहते हैं कि आज जैसे लेबर डे है और मजदूर दिवस है, तो इनको सम्मान मिलना चाहिए पूरे तरीके से। हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को खुद आना चाहिए था और खुद आकर के लोगों को सम्मान देना चाहिए था कि मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार इन लोग पालने का काम करते हैं। हर एक घर ऐसा है यहाँ पे। तो आप क्या करने वाले हैं मजदूर दिवस पे? इनको किस तरह से सम्मानित करेंगे? अभी हमारा कार्यक्रम है वहाँ स्टेज पे, वहाँ सम्मानित करेंगे मजदूरों को। मजदूर कितने मजदूर को सम्मानित करने वाले हैं? इसलिए पूरे बिहार भर के मजदूर को, केवल एक ही कोई मजदूर को नहीं। अब यात्रा हम लगाएं इसी के लिए कि सबको सम्मानित हम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आप भी मंत्री रहे हैं, पॉलिसी लेवल पे क्या करने की ज़रूरत है कि जनरली एसी रूम में बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बन जाती है, लेकिन ज़मीन पे जब उतरता है तो उसमें वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है। जो सही में लाभान्वित है उनको वो लाभ मिल नहीं पाता है। ये पॉलिसी लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन लेवल के बीच में जो डिफरेंस है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर रह चुके हैं? नहीं, देखिए, पॉलिसी मेकर होने से नहीं होता है, धरातल पर दिखना चाहिए। अब तो बंद कमरे में लोग मीटिंग कर लेते हैं कि ये पॉलिसी लाएंगे, गरीब के लिए ये लाएंगे, वो पॉलिसी लाएंगे, लेकिन लाने से और कागजी काम से नहीं होता, धरातल पर दिखना चाहिए कि क्या हमारा काम हुआ है। गुमराह कर देते हैं तो सरकार को ना देखना होगा कि कौन हमको गुमराह करता है। सरकार उतने बड़े पद पे है तो सरकार को सोचना होगा। सरकार ऐसे नहीं ना, सरकार तो वो तो है नहीं कि कोई भी उसको वो कर ले, कि सरकार को खुद सोचना होगा कि हमको किस तरीके से मदद करना है। तो क्या आप ज़मीनी स्तर पर इस तरह की चीज़ों को दिखना चाहिए? आराम से देखिएगा, इनका बर्तन उठाना है आराम से,
तो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे आप जो यात्रा करेंगे उसमें इन तमाम चीज़ों को आप देखने का काम देखने का काम नहीं, हम कोशिश रहेगी कि हम पूरे तरीके से कर सकें, और सरकार आएगी तो भरपूर हम करने का काम करेंगे इनके लिए। सरकार आएगी आश्वस्त है? हाँ, क्यों नहीं आएगी, सरकार आएगी, गरीब गुरबा की सरकार आएगी। नीतीश जी से बात हो गई है? गरीब गुरबा की सरकार आएगी, जनता हमको भेजने का काम करेगी। बातचीत हो गई है? देखिए, आप फिर अब बात को घुमा रहे हैं आप लेबर डे के दिन। नहीं, आप सरकार बनाने की बात कहें इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तो कि सरकार हम बनाएंगे, अब क्या बातचीत होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे ना। जी बिल्कुल, हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं इसके बारे में। लेकिन आपको लगता है कि सरकार आ रही है? सरकार आएगी, क्यों नहीं, सरकार। और अगर सरकार आएगी, इनसे पूछिए, ये बताएंगे। हाँ इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे, लेबर डे है, इनसे इन पे तो बिल्कुल विशेष तौर पर कार्यक्रम होगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार आती है तो विशेष तौर पर इस तरह से गरीब गुरबा के लिए जो पॉलिसीज बनती है उसके लिए स्ट्रांग डिसीजन आपकी पार्टी अगर सत्ता में। एकदम स्ट्रांग शुरू से रहा है, गरीब गुरबा का ही पार्टी रहा है, और गरीब लोग के लिए ही हम लोगों ने करने का काम किया है। अभी तक जितना भी किया है गरीब लोग के लिए किया है। लेबर डे पे इन्होंने एक श्रमिक के घर पे इनका कार्यक्रम था, ये यहाँ आए और साफ तौर पर कहना है कि पॉलिसी बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि वो सही मायने में लाभान्वित तक पहुँचे। और इनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है, सारे इशारों में इन्होंने कहा कि सरकार अगर आ जाती है तो ये यकीनन उस काम को ज़रूर करेंगे।